शंभुदेव जी महाराज आप सभी को जय श्रीमान नारायण। जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। ओम नमो परमात्मने नमः। जय श्री राम। जीवन का सत्य क्या है, क्या आप जानते हैं? जीवन का सत्य है मृत्यु। मृत्यु ही एक जीवन का सत्य है, बाकी सब झूठ है। आप अपनी नजरों के द्वारा जो भी देख रहे हैं, जहां तक भी देख रहे हैं, वो एक माया है, वो एक भ्रम है, वो एक झूठ है। वो सत्य नहीं है जो आप देख रहे हैं। जैसे हम लोग सपना देखते हैं रात को, जब निद्रा अवस्था में होते हैं तो हम सपने देखते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं। कुछ अच्छे सपने देखते हैं, कुछ बुरे सपने देखते हैं, परंतु जैसे हमारी नींद खुलती है तो हकीकत हमें पता चल जाती है कि सत्य क्या है। हम कहते हैं वो एक सपना था। तो अभी हम लोग निद्रा अवस्था में हैं, ये जो भी देख रहे हैं वो एक सपना देख रहे हैं। जब हम जगेंगे, जब हम नींद से जगेंगे, असली स्वरूप में आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक सपना था। ध्यान दीजिएगा। साधु संत क्यों कहते कि आप ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए? इसलिए कि आप इस सपने से जग जाएं, आप हकीकत आपको पता चल जाए। आपके घर में मेहमान आते हैं, आने वाले होते हैं, आपको पता चलता है कि हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो आप उनके लिए तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह की मिठाइयाँ अपने को संवारते हैं, अपने को सजते हैं, घर को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं। किस लिए? तो मेहमान आए तो देखे तो कहे कि हाँ, अच्छे संपन्न परिवार के हैं। परंतु मृत्यु जो आने वाली है वो आएगी जरूर, वो भी बिना बुलाए। अच्छा हो या बुरा, वो सबको लेकर जाती है और बिना बुलाए आती है। वो कहकर नहीं आती कि मैं आ रही हूं, परंतु उसके लिए हमने क्या तैयारी किया? क्या हमने कभी अच्छा भोजन, अच्छी मिठाइयां बना के तैयार रखी उसके लिए? हम अपने को कभी सजाए, घर को सजाए? अच्छा व्यंजन बनाने का मतलब होता है कि क्या कभी हमने अच्छा कर्म किया? कभी झूठ तो हमने बोला नहीं। ये देखना है कि क्या कभी हमने झूठ बोला है, कभी हमने अच्छा कर्म किया है? क्या कभी किसी का बेईमानी तो नहीं की? यह हमें जरूर देखनी है। और घर को सजाने का मतलब होता है क्या भगवान का कभी भजन की है? आपने कभी भजन किया है भगवान का, ईश्वर का कभी भजन किया है? उसे कभी पुकारा है, उसे कभी बुलाया है, वेद शास्त्र का अध्ययन किया है? नहीं किया। नहीं किया तो आप अभी सपनों में जी रहे हैं, आपको असलियत नहीं पता कि सत्य क्या है। जो सपना है, जो भ्रम है, जो माया है, उसी को आपने सत्य बना रखा है, पहचान रखा है, परंतु वो सत्य नहीं है। जब आप मृत्यु को सत्य मान लेंगे, उस समय आप संभल जाएंगे। उस समय आप संभल जाएंगे
और ये भी जान जाएंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करना क्या है आपको। क्योंकि जो सपनों में रहता है वो कुछ भी कर सकता है, उसे ज्ञान नहीं होता इस चीज का कि हमें क्या करना है। परंतु जो सपनों से बाहर आ जाता है, जो सत्य को जान लेता है, वो जो भी करता है वो सोच समझ के करता है। कभी वो कोई ऐसा गलती नहीं करता जिससे बाद में उससे पछताना पड़े। ये जो जीवन हमें मिली है, ये पहचानने के लिए, ये जानने के लिए मिली है कि हम अच्छे और बुरे का पहचान कर सकें, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और हम अच्छे कर्म कर सके जिससे हमारी ये जीवन उद्धार हो जाए। ये जो मानव चोला हमें मिला है, ये हर कोई जानता है कि दोबारा नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी वो गलती ये करता है कि जो नहीं करना चाहिए। हमें अगर ये पता है कि ये जीवन दोबारा हमें नहीं मिलेगा, और अगर ये नहीं पता है, ये पता नहीं है कि ये जीवन मिली किस लिए है, तो ये समझ जाइए कि अभी हम सपनों में जी रहे हैं, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हम गुरु का सहारा लेते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, वेद पुराण शास्त्र का सहारा लेते हैं, अध्ययन करते हैं। वेद पुराण शास्त्र जो है हमें यही बताता है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। अगर आपको सत्य का पता चल गया है तो याद रखिए, आप कभी गलत कर्म नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अच्छे कर्म करेंगे। जीवन ये नहीं मायने रखती कि जीवन आपको 100 साल मिला है कि 50 साल मिला है। कोई एक क्षण भी जीता है तो ऐसा नाम करके जाता है कि जन्म जन्म युगों युगों तक उसका नाम अमर रहता है। और कोई 100 साल भी जी कर जाता है तो लोग उसको कहते हैं कि अच्छा हुआ ये मर गया। इसलिए कर्म ऐसा करो कि मृत्यु भी आए तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहे और इंतजार करे कि आप कब चलेंगे। ऐसा कर्म करो, ना कि ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे मृत्यु आए और आपको घसीट कर लेकर जाए, और आप मना भी करो पर तुम मृत्यु ना माने आपकी बात और आपको घसीट कर लेकर जाए, और लोग आपको कहें अच्छा हुआ चला गया। तो ऐसा कोई कर्म ना करो अपने जीवन में। कुछ करो या ना करो, परंतु गलत ना करो। ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कर्म ही कर पाओगे, नहीं होता है कोई बात नहीं, परंतु बुरा तो ना करो। इतना तो कर सकते हैं। आपसे अगर अच्छा कर्म नहीं हो रहा है, परंतु इतना तो करेंगे कि बुरे कर्म भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि आप के अंदर भगवान ने सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति दी है। तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसके लिए तैयार रहिए, उस अतिथि के लिए, उस मेहमान के लिए तैयार रहें कि जो बिना बताए आता है, कभी भी आ जाएगा। उसके लिए आप तैयारी करके रखिए पहले से। कभी ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए और उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब मृत्यु की आगोश में आप चले जाएंगे तो उस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। आप तो छोड़िए, आपके जितने करीबी भी होंगे, जिनको आप प्रेम देते होंगे, बहुत ज्यादा दिल के करीब रखते होंगे, जिनको बहुत ज्यादा मान देते होंगे, वो भी आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप मृत्यु के आगोश में जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। मृत्यु एक ऐसी अदृश्य का नाम है जो विशाल से विशाल चीजों को निगल जाती है और पता भी नहीं लगता। कोई चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं।
यहां तक कि जब भगवान भी मृत्यु के आगोश में आ गए तो तुच्छ मानो क्या है। भगवान भी मृत्यु को पराजय नहीं कर पाए, क्योंकि मृत्यु को कोई पराजय, सत्य को कोई पराजय कर ही नहीं सकता, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। तो सत्य एक मृत्यु है, बाकी सब झूठ है। इसलिए जहां तक हो सके आप लोग मृत्यु का तैयारी करिए, मृत्यु का स्वागत करिए। आप लोग ऐसा कर्म करिए कि अगर मृत्यु आए तो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी रहे और कहे कि चलने की तैयारी करिए, ऐसा कर्म करिए। बस मुझे इतना ही कहना है। जय श्री राम।